बोल दिया था थोड़ी ब्रेक तो बनती थी। चलो, अब अगर इंक्रीज इन डिमांड है, ध्यान से देखना, अगर इंक्रीज इन डिमांड है तो इंक्रीज इन डिमांड एक है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड एक्सप्लेन कर रहे हो तो इंक्रीज भी एक्सप्लेन करोगे, डिक्रीज भी एक्सप्लेन करोगे। इंक्रीज इन डिमांड एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। अब ध्यान से देखना, इसका सबसे मजेदार पॉइंट होता है शेड्यूल। शेड्यूल, क्योंकि प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रहा। एक्सपेंशन में शेड्यूल कैसा था कि प्राइस 10 से 5 हो गया, डिमांड 100 से 200 हो गई, तो प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ गई। यहाँ तो प्राइस चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ प्राइस, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। कोक 40 रुपए की थी, डिमांड थी 5 यूनिट्स। कोक अभी भी 40 की है, डिमांड हो गई 10 यूनिट्स। कह रहा क्यों? कह रहे पेप्सी महंगी हो गई। तो इसका जो शेड्यूल बनेगा, प्राइस सेम दिखाना है, प्राइस सेम दिखाना है। अगर इंक्रीज है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और डिक्रीज है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, ग्राफ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये ध्यान रखना है बस कि जो टेबल बनाएंगे ना इंक्रीज की, इसे क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल है ये। प्राइस सेम रहा, क्वांटिटी बढ़ गई, तो क्या केस है ये? इंक्रीज इन डिमांड। टेबल बहुत बेसिक है, बट पता होना चाहिए ऐसे बनेगी। ऐसे डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी गिर जाएगी। डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कोई भी डाउट?